गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, मैं आप सबसे एक बहुत ही आत्मीय और विनम्र बातचीत करने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम डेरा ब्यास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे जो शायद बहुत से लोगों को अभी तक विस्तार से नहीं पता होंगी। अगर आप भी डेरा ब्यास की गतिविधियों में रुचि रखते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं या बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन की प्यास रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये विशेष बातचीत। 4 मई का ऐतिहासिक दिन, हुजूर जी का पहला सत्संग ब्यास में, साध संगत जी, 4 मई 2025। ये दिन डेरा ब्यास के इतिहास में एक खास स्थान बना गया है, क्योंकि इस दिन हुआ कुछ ऐसा जो वर्षों से संगत ने कभी नहीं देखा। संगत को पूरा विश्वास था कि बाबा जी सत्संग करेंगे, जैसा हर बार होता है। पर इस बार कुछ अलग हुआ। जब सत्संग शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे, तभी स्टेज पर एक नई व्यवस्था देखी गई। बाबा जी तो आए, लेकिन माइक उनके सामने नहीं रखा गया। माइक हुजूर जी के सामने था। संगत थोड़ी चकित हुई, पर साथ ही एक गहरी श्रद्धा का भाव भी उमड़ पड़ा। हुजूर जी ने जब बोलना शुरू किया तो एक अलग ही ऊर्जा पूरे पंडाल में बहने लगी। उनकी वाणी में अनुभव था, गुरु की शक्ति थी और एक शांत गंभीरता भी। यह सत्संग उनके द्वारा ब्यास में पहला आधिकारिक सत्संग था और इसे सुनना हर किसी के लिए एक विशेष कृपा जैसा अनुभव था। अब एक और पहलू की बात करते हैं। संगत जी, 4 मई के सत्संग में आम दिनों के मुकाबले भीड़ थोड़ी कम देखी गई। इसकी एक वजह मौसम हो सकती है। उस दिन ब्यास में बारिश थी और जैसा कि हम सब जानते हैं, गर्मियों में बारिश आ जाए तो बहुत से यात्रियों को परेशानी हो जाती है। स्टेशन पर हमने कुछ क्लिप्स देखी। संगत बहुत शांतिपूर्वक लाइन में खड़ी थी। विशेष ट्रेनों का संचालन बिल्कुल समय पर हो रहा था, पर आम भीड़ के मुकाबले संख्या कम थी। शायद कुछ लोग यात्रा टाल गए होंगे, क्योंकि बाबा जी के सत्संग की निश्चितता पर थोड़ी असमंजस थी। अब बात करते हैं आने वाले 2 बड़े प्रोग्राम्स की। पहला, 11 मई को बाबा जी का सत्संग प्रस्तावित है। यह दिन उन सभी संगतों के लिए अत्यंत महत्व रखता है जिन्होंने 4 मई को बाबा जी की झलक तो पाई, पर सत्संग नहीं सुन पाए। दूसरा, 18 मई। इस दिन के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। बहुत से केंद्रों से संगत की बड़ी संख्या पहुंचने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह सत्संग बहुत ही भावपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर होगा। विशेष ट्रेनें, यात्रा को सरल बनाने की व्यवस्था। साध संगत जी, गर्मी का मौसम है और हम जानते हैं कि ब्यास की यात्रा कुछ लोगों के लिए लंबी और थकावट भरी हो सकती है। सहारनपुर स्पेशल ट्रेन डेरा ब्यास के लिए, सहारनपुर से डेरा ब्यास के लिए एक विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 04565 चलाई जा रही है। यह ट्रेन 9 मई शुक्रवार और 16 मई शुक्रवार को रात 8:50 पर सहारनपुर से रवाना होगी, जो कि अगले दिन सुबह 2:15 पर डेरा ब्यास पहुंचेगी। इसी ट्रेन की वापसी ट्रेन नंबर 04566 11 मई रविवार और 18 मई रविवार को डेरा ब्यास से होगी। ब्यास से यह ट्रेन दोपहर 3 बजे चलेगी और शाम 8:20 पर सहारनपुर पहुंचेगी। संगत ऊपर दिए गए ट्रेन नंबरों से अपनी टिकट बुक करवा सकती है। हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन डेरा ब्यास के लिए, हजरत निजामुद्दीन से डेरा ब्यास के लिए भी एक विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 04451 चलाई जा रही है। यह ट्रेन 1 मई गुरुवार और 15 मई गुरुवार को रात 7:40 पर हजरत निजामुद्दीन से चलेगी और अगले दिन सुबह 4:05 पर डेरा ब्यास पहुंचेगी। वापसी में यही ट्रेन नंबर 04452 4 मई रविवार और 18 मई रविवार
को रात 8:35 पर डेरा ब्यास से चलेगी और अगली सुबह 4 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली, सब्जी मंडी, अंबाला कैंट, लुधियाना और जालंधर सिटी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी। अजमेर स्पेशल ट्रेन डेरा ब्यास के लिए। डेरा ब्यास जाने वाली एक विशेष ट्रेन अजमेर से भी चलाई जा रही है। ट्रेन नंबर 09641। यह ट्रेन 9 मई शुक्रवार और 23 मई शुक्रवार को शाम 5:15 पर अजमेर से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे डेरा ब्यास पहुंचेगी। अन्य नियमित ट्रेन सेवाएं हरियाणा व आसपास से। यदि आप हरियाणा के कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या अंबाला से आ रहे हैं तो निम्नलिखित नियमित ट्रेनें ब्यास के लिए उपयुक्त हैं। कुरुक्षेत्र से ब्यास टाटा जम्मूतवी एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, अंबाला से ब्यास, जयनगर अमृतसर स्पेशल, सचखंड एक्सप्रेस, यमुनानगर से ब्यास, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल मेल। महत्वपूर्ण सुझाव: टिकट बुकिंग। यात्रा की योजना बनते ही IRCTC या रेल यात्री वेबसाइट से टिकट तुरंत बुक करें। स्थानीय केंद्र से संपर्क करें। नजदीकी RSSB राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र पर विशेष ट्रेनों की सूची और स्टेशन जानकारी उपलब्ध होती है। गर्मी से सुरक्षा: पानी की बोतल, टोपी, छाता और प्राथमिक दवाइयां जरूर साथ रखें। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपके क्षेत्र की विशेष ट्रेन की जानकारी अलग से खोज कर दें तो कृपया शहर का नाम बताएं। मैं तुरंत सहायता कर दूंगी। इसलिए बाबा जी की कृपा से कई विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। आपके नजदीकी मेजर सेंटर से जानकारी जरूर लें। ट्रेन का समय, कहां से चढ़ना है, कहां उतरना है, सारी जानकारी पहले से जान लेना जरूरी है। अगर आपको अपने सेंटर से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हर संगत तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचे। अफवाहें और सच्चाई समझदारी से बात फैलाएं। अब आती है सबसे संवेदनशील बात। संगत जी, सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बाबा जी सत्संग नहीं करेंगे और सिर्फ हुजूर जी ही सत्संग करेंगे। मैं आपसे बहुत नम्रता से निवेदन करती हूं, कृपया इस तरह की बातों पर ध्यान न दें। ना तो डेरा ब्यास की ओर से ऐसा कोई बयान आया है और ना ही बाबा जी ने ऐसा कुछ कहा है। हम सब जानते हैं कि बाबा जी जो भी करते हैं वह संगत और मार्गदर्शन के लिए ही होता है। अगर कोई बदलाव होता भी है तो वो हमें सीधे डेरा ब्यास के आधिकारिक माध्यमों से ही बताया जाएगा। तो कृपया इन अफवाहों से बचें और दूसरों को भी रोकें। संगत के लिए कुछ जरूरी सुझाव: अगर आप 11 या 18 मई को डेरा ब्यास जा रहे हैं तो कृपया इन बातों का विशेष ध्यान रखें। गर्मी अधिक है, पानी की बोतल, टोपी, छाता जरूर साथ रखें। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के साथ विशेष सावधानी रखें। स्टेशन और पंडाल में अनुशासन बनाए रखें। भीड़ से घबराएं नहीं, सेवा में लगे सेवादारों की बात मानें। कोई भी वीडियो या सूचना शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें। जो लोग पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं वे अपने नजदीकी सेवादार या सेंटर से हर बात अच्छे से पूछ लें। साध संगत जी, सत्संग कोई आम इकट्ठ नहीं होता। यह आत्मा की भूख को तृप्त करने वाला अनुभव है। बाबा जी और हुजूर जी दोनों ही हमारे जीवन के दीपक हैं। उनका हर कदम हमें रास्ता दिखाता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम संगत में अनुशासन बनाए रखें, अफवाहों से बचें और सेवा भावना को हमेशा सबसे ऊपर रखें। डेरा ब्यास के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा हमारे दिल में है उसे साफ
सच्चे और शांत स्वरूप में बनाए रखें। तो संगत जी, उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको स्पष्टता, विश्वास और सच्चाई के साथ मिली होगी। अगर इस वीडियो से आपको लाभ हुआ है तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और संगत जनों के साथ शेयर जरूर करें। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि संगत को जोड़ना और अफवाहों से बचाना है। आप चाहें तो कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक और उपयोगी जानकारी के साथ। राधा स्वामी जी।